हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस सेशन में हम जानते हैं कि हम एक्टिव सिंक को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो एक्टिव सिंक कॉन्फ़िगर करने का एक तरीका है कि आप एक्टिव सिंक वर्चुअल डायरेक्टरी को एडिट करें। तो चलिए सीखते हैं कि एक्टिव सिंक वर्चुअल डायरेक्टरी को कैसे एडिट किया जाता है। एक्टिव सिंक वर्चुअल डायरेक्टरी को एडिट करने के लिए आप एक्सचेंज मैनेजमेंट कंसोल को ओपन कीजिए और इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज ऑन प्रेमिसेस को एक्सपेंड कीजिए और यहां से सर्वर कॉन्फ़िगरेशन को एक्सपेंड करके क्लाइंट एक्सेस के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप उस सर्वर को सिलेक्ट कीजिए जिस सर्वर के ऊपर आप ये एक्टिव सिंक पॉलिसीज को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट में एक ही सर्वर है और ये सिलेक्ट होने के बाद EX1 के प्रॉपर्टीज में एक टैब को सिलेक्ट कीजिए जो कि है एक्सचेंज एक्टिव सिंक। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट सर्वर एक्टिव सिंक को डबल क्लिक कीजिए तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट सर्वर एक्टिव सिंक प्रॉपर्टीज आपके सामने आ जाएंगे, जहां पे हमारे सर्वर का नाम और वेबसाइट SSL एनेबल्ड है या नहीं है ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। और इसके अलावा इंटरनल URL और एक्सटर्नल URL आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इंटरनल URL ये बताता है कि डिवाइसेस इंटरनल नेटवर्क में किस URL को यूज करके क्लाइंट एक्सेस सर्वर से कनेक्ट होंगे, जबकि एक्सटर्नल URL वो URL है जिसे एक्टिव सिंक डिवाइसेस इंटरनेट को यूज करके या इंटरनेट के थ्रू आपके क्लाइंट एक्सेस सर्वर से कनेक्ट होने के लिए करेंगे। ऑथेंटिकेशन टैब में ऑथेंटिकेशन मेथड के बारे में बताया गया है कि आप बेसिक ऑथेंटिकेशन एनेबल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। बेसिक ऑथेंटिकेशन में पासवर्ड आपका क्लियर टेक्स्ट में जाता है। इसके बाद क्लाइंट सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन है जिसमें क्लाइंट्स को भी इस क्लाइंट एक्सेस सर्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए एक सर्टिफिकेट की जरूरत होगी और बाय डिफॉल्ट क्लाइंट साइड का सर्टिफिकेट इग्नोर कर दिया जाता है, यानी कि उसके पास सर्टिफिकेट हो या ना हो तब भी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। जबकि सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप एक्सेप्ट क्लाइंट सर्टिफिकेट्स यूज करेंगे। ये मोर सिक्योर है। इसमें पहले अटेम्प्ट किया जाता है कि क्लाइंट साइड सर्टिफिकेट जो कि उसी CA से लिया हुआ है जिससे आपके क्लाइंट एक्सेस सर्वर ने सर्टिफिकेट लिया है। तो ऑथेंटिकेशन के लिए दोनों साइड के सर्टिफिकेट्स वेरीफाई किए जाएंगे, लेकिन इस केस में अगर क्लाइंट साइड का सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी उसे अलाउ कर दिया जाएगा, यानी कि पहले अटेम्प्ट किया जाएगा सिक्योर कम्युनिकेशन बनाने के लिए, क्लाइंट साइड का सर्टिफिकेट वेरीफाई करने की कोशिश की जाएगी। अगर वो वेरीफाई नहीं भी होता है तब भी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन रिक्वायर क्लाइंट सर्टिफिकेट्स में क्लाइंट साइड का सर्टिफिकेट वेरीफाई किया जाएगा और अगर वो वैलिड सर्टिफिकेट नहीं यूज कर रहा तो उसको एक्सेस डिनाई कर दिया जाएगा। तो आप यहां से ये ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम डिफॉल्ट ऑप्शंस को ही सिलेक्टेड रहने देते हैं। थर्ड टैब में रिमोट फाइल सर्वर्स के बारे में आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। पहला पार्ट ब्लॉक लिस्ट, जहां पे आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपके मोबाइल डिवाइसेस किन किन फाइल सर्वर्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो आप उनकी लिस्ट यहां पे ऐड करवा सकते हैं। अलाउ लिस्ट में आप उन सर्वर्स के नेम दे सकते हैं जिन्हें क्लाइंट्स फाइल्स को एक्सेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। अननोन सर्वर्स में आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि जिन सर्वर्स के नाम ना तो ब्लॉक लिस्ट में हो और ना ही अलाउ लिस्ट में हो उन्हें कैसे ट्रीट किया जाए। जो सर्वर्स ना तो ब्लॉक लिस्ट में है और ना ही अलाउ लिस्ट में है वो बाय डिफॉल्ट अलाउड होते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन है कि आप डोमेन सफिक्स को ऐड कर सकते हैं एज अ इंटरनल, और कौन कौन से डोमेन सफिक्स ऐसे ट्रीट किए जाएंगे जैसे वो आपके इंटरनल नेटवर्क या आपके अपने नेटवर्क के हों। तो इस तरीके से आप एक्टिव सिंक वर्चुअल डायरेक्टरी प्रॉपर्टीज को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।